लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों की, लक्ष्मण जी को बाढ़ लगने से उनको मूर्छित हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं, और उनको होश जब नहीं आता है तो राम का विलाप यानी राम रोने लगते हैं कि उनको होश नहीं आ रहा है, तो वह हनुमान जी को संजीवनी बूटी पहाड़ पर लाने के लिए भेजते हैं। यह उसी समय का वर्णन जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पता न होने पर सारे पर्वत को उठाकर अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते हैं, तो भरत उन्हें राक्षस समझकर बाढ़ से घायल कर दिया और बाद में उन्हें राम भक्त पाने पर उनका स्वागत किया। इसके बाद जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तो उसके बाद का यही शब्द है। तो बच्चों देखिए, तब प्रताप उर राखिउ प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मनहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। प्रताप यानी आपका यश, उर माने हृदय, प्रभु यानी श्री रामचंद्र जी, जय हूँ मैं जाऊंगा, नाथ मैं तुरंत ही बिना देर किए, अस कही ऐसा कहकर, आयसु यानी भरत को, पाई पद यानी पाई पद यानी पैरों को प्रणाम करके, चले हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहु शील, शील गुण यानी गुण, बाहु उनके भुजाओं का, बल यानी उनके वीरता का, शील यानी कि शील स्वभाव का, शीलता पूर्वक, पद प्रीति अपार, प्रीति यानी प्रेम, अपार यानी बहुत अधिक, मन महु महु जात सराहा, सराहा करते हुए, मन में सराहना करते हुए, पुनि पुनि यानी बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान जी जाते हैं। जब हनुमान जी बच्चों उनको पता नहीं रहता कि संजीवनी बूटी कौन सा है, तो उस सारे पर्वत को हुई ऊपर से उठाकर अयोध्या नगरी से जब गुजरते हैं, तो वही उसी समय भरत उन्हें राक्षस समझकर बाढ़ से घायल कर देते हैं। सोचते हैं कोई राक्षस है जो कुछ लिए जा रहा है, वह अज्ञानता में उनको बाढ़ से घायल कर देते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो उनको जब पता चलता है ये तो राम के परम भक्त हैं, हनुमान जी हैं, तो उनसे माफ़ी मांगते हैं। और इसके बाद हनुमान जी वहाँ से जाने लगे, तो उसी समय का यह वर्णन है। तो हनुमान जी कहते हैं, तब प्रताप उर राखिउ प्रभु जाऊ नाथ, मैं आपके यश को अपने हृदय में रखकर मैं तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास से जा रहा हूँ। अस कही आयसु पाए पद बंदी चलेऊ हनुमंत, ऐसा कह करके, आयसु यानी ऐसा कह करके भरत जी के चरणों को, उनके पैरों को पाई पद बंदी चले हनुमंत के प्रणाम किया और हनुमान जी वहां से तुरंत चल दिए। कहते हैं बच्चों, आपके प्रभाव को हृदय में मैं धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र के पास तुरंत बड़े वेग से जाऊंगा, ऐसा कह करके भरत जी आज्ञा लिए। किससे? आयसु यानी भरत जी से, और उनके चरणों पर शीश को अपने झुकाकर पाई पद बंदे हुए चले हनुमंत, ऐसा कहकर आयसु जी उनके पैरों पर प्रणाम करके शीश समा के चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। और भरत जी से आज्ञा पाकर जब हनुमान जी संजीवनी लेकर रास्ते में जा रहे थे बच्चों, तो उनके मन में भरत जी के, श्री राम जी के और अपने मन में विचार करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भरत जी के जो बाहों भुजाओं का जो पराक्रम है, उनके जो शील है, उनके जो गुण हैं, और प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति जो उनका अपार प्रेम है, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, अपने मन में बार बार विचार करते हुए हनुमान जी अपने मन में बार बार विचार करते हुए, सराहना करते हुए, मन मनहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, हनुमान जी चले जा रहे हैं। यानी जब वहां से आज्ञा लेते हैं बच्चों भरत जी से कि अब हम चलते हैं, हमको बहुत लेट हो रहा है, बहुत विलम्ब हो रहा है, बिना लेट किए हुए जब जा रहे हैं, तो उनके मन में विचार आ रहा है किसके प्रति? भरत जी के प्रति, उनके पराक्रम की, उनके
बाहों भुजाओं के पराक्रम के, उनके शील, उनके गुण के और प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति अपार प्रेम का ऐसा सोच सोच के पवन पुत्र हनुमान जी मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसके कुछ काव्य सौंदर्य को देखते हैं, जिसमें भाव पक्ष में देखिए क्या लिखेंगे बच्चों। तुलसीदास ने इस दोहे में भरत व हनुमान जी के दोनों के अटूट प्रेम और भक्ति को राम के प्रति दर्शाया है। दूसरा पॉइंट ये बनता है, भरत द्वारा अंतिम संस्कार व हनुमान के दास भाव का वर्णन किया गया है। जो हनुमान जी भरत के प्रति दास भाव, राम जी के प्रति दास भाव का वर्णन किया गया है। अविधा शब्द शक्तियों का प्रयोग सराहनीय है। और इसके बच्चों कला पक्ष में ये क्या लिखेंगे, इसमें ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। पुनि इस पवन कुमार ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पुनि पवन कुमार, यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी, और इसको पुनि जो है पुनरुक्ति अलंकार भी इसको हम कह सकते हैं। पाई पद, यहाँ भी देखिए जो पाई पद, बाहुबल पद, प्रीति, पुनि, ये अनुप्रास, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। प्रभु पद प्रीति अपार, पुनि पवन कुमार, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो और देखते हैं बच्चों आगे। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुज उरलायो, सकौ न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु प्रीतु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ तुलसीदास जी बच्चों कहते हैं, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की उस मनोदशा का वर्णन किया जब लक्ष्मण मूर्छा पर वे हनुमान जी से द्वारा लाई गई संजीवनी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय राम जी की दशा एक भगवान के रूप में न होकर एक व्याकुल मनुष्य के रूप में हो रही है, एक सामान्य मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में हो रही है, वहाँ वह ईश्वर के रूप में नहीं है। तो आइए देखते हैं बच्चों। लक्ष्मण निहारी यानी देखना होता, बोले बचन यानी बोलना वचन, अनुसारी यानी मनुष्य, साधारण मनुज अनुसारी यानी साधारण मनुष्य, अर्धराते यानी आधी रात, आयु माने आना, अनुज माने छोटा भाई, उर माने हृदय, लायु माने लाना, उठाई माने उठाना, सकहु यानी सकना, दुखित यानी दुख, मोह माने मेरा, काहु माने किसी प्रकार का, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, मम हित यानी मेरी भलाई के लिए, त्यजेहु माने त्यागना, पितु माता माता और पिता को, सहेहु विपिन, सहेहु माने सहा, विपिन माने साथ साथ में, जंगल में, इस विपिन यानी जंगल में, हिम माने ठंडी गर्मी और हवा को। देखिए बच्चों, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे, मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम जी का मन चिंतित दशा से युक्त है, एकदम परेशान है। बोले वचन मनुज अनुसारी, यहाँ श्री रामचंद्र जी ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि मनुज अनुसारी एक सामान्य मनुष्य के रूप में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। राम के प्रति उनका स्वभाव हुआ है। अर्ध रात गई कपि नहीं आए, कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आए। यहाँ कपि का मतलब बच्चों हनुमान जी से है कि हनुमान अभी नहीं है, रात बीती जा रही है। यदि सुबह तक संजीवनी बूटी नहीं लेके आएंगे तो मेरे छोटे भाई का प्राण नहीं बचेगा। राम उठाए अनुज उर लाऊ, राम उठाते हैं अनुज यानी लक्ष्मण छोटे भाई को, उर लाऊ अपने हृदय के पास लाकर उठाते हैं। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, एक छोटा भाई जो मेरा लक्ष्मण है, मेरा किसी प्रकार के दुख को बर्दाश्त नहीं करता था, किसी प्रकार का दुख को देख नहीं सकता था। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, और अपने भाई के प्रति पूरे प्रजा के प्रति इसका जो स्वभाव था
अपने बहन भाई के प्रति जो स्वभाव था बच्चों बहुत कोमल था। यानी लक्ष्मण का जो स्वभाव लक्ष्मण के प्रति था बहुत ही कोमल स्वभाव का था। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, मेरे लिए जिसने माता पिता को त्याग दिया। सहेऊ विपिन हिम आतप पाता, माता पिता को त्याग कर दे इस जंगल में मेरे लिए उसने ठंडी धूप और हवा को बर्दाश्त किया। क्योंकि ए भाई आप क्यों नहीं मेरे लिए उठ जाइए। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।